अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो क्या है 10.1। 10.1 में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं और उनमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फिगर। ठीक है, इसमें अननोन जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आर दिया हुआ है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ डी दिया हुआ है आपके पास, यहाँ वाई और यहाँ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ फिगर आपके पास दी हुई है यहाँ पे, ये क्या है, ये आपके पास सर्कल है, ये सेंटर है आपका, सेंटर ओ। इस सर्कल से बाहर इक्वल डिस्टेंस पे ये जो पी दिया हुआ है, पी पॉइंट, इस पी पॉइंट से ये जो चीज़ है आपके पास क्या है, पी क्यू एंड पी आर, इसका क्या है, इसके ऊपर टेंजेंट है। जब भी कोई एक सर्कल के सर्कमफेरेंस से किसी एक पॉइंट से टच होता हुआ आपके पास एक रे निकले, ठीक है, एक पॉइंट से निकलती हुई एक सीधी स्ट्रेट लाइन निकले, तो वो क्या कहलाती है आपके पास, सर्कल का क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। अच्छा, अब जब आपके पास ये टेंजेंट कोई भी आउटसाइड पे पॉइंट है और वो टेंजेंट गिरा रहा है पी क्यू एंड पी आर, तो टेंजेंट हमेशा जब भी आपके पास ये गिराया जाएगा तो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब पी क्यू एंड पी आर आपस में क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस होंगे। अगर पी की क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास 12 है, तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, वो भी 12 होगी। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। जब भी आपके पास कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर टेंजेंट गिरा रहा हो, उस पॉइंट से लेके रेडियस तक का जो डिस्टेंस होता है वो पॉइंट जो है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ओ से ओ क्यू जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, पी क्यू के ऊपर। ठीक है, आपके पास क्यू आर, क्यू आर जो है, अच्छा अब आपके पास जो ओ क्यू है, मतलब रेडियस है सर्कल का, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन कैसे, अच्छा जब ये ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, तो यहाँ से ये वाले पॉइंट, इसको और ये जो चीज़ है, ये और ये क्या बन रही है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल। ये अगर आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये सामने वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आर हमने निकालना है। पहला जो सोल्यूशन है, हमने क्या करना है, ओ क्यू फाइंड करना है, मीन्स के आर फाइंड आउट करना है। और ओ पी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। क्यू पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। और पी आर भी इसकी क्या है, इक्वल है। ठीक है, वो हमें खैर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिंपल अननोन वैल्यू निकालनी है। तो हमने एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, टेंजेंट लाइन पी क्यू एंड रेडियस ओ क्यू आर परपेंडिकुलर। आपके पास क्या है, पी क्यू एंड ओ क्यू आर क्या है, और ओ क्यू क्या है, रेडियस है, पी क्यू क्या है आपके पास, मैंने पहले ही बताया कि ये टेंजेंट लाइन है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या मैंने बना ली, ओ क्यू पी क्या बन गया आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 जो हमें गिवन है, परपेंडिकुलर क्या है, रेडियस, और उसके बाद बेस क्या है 12। इसको सिंप्लीफाई किया और इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, R5 जो है वो रेडियस 5 क्या है, आंसर आ गया। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है, अगले पार्ट में आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, आपने डी फाइंड आउट करना है।
सेम आपके पास ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है, एल एम एन एल एन क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सॉरी टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, ठीक है। ओ एम एन ओ एन क्या है, रेडियस है, और हमने क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। अगर ये 90 डिग्री है, अगर एन को मैं ये 90 डिग्री कह देती हूँ, एम को सॉरी, ठीक है, तो एम ओ एल जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, और ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम, क्या है आपके पास, सेम ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया। ओ एल मतलब डी, ओ एल मतलब हमने डी जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओ एम दिया हुआ है, एल एम और एल एन आपस में क्या है, इक्वल है 6√3, ठीक है। आपके पास टेंजेंट लाइन क्या बन रही है, एल एम, और एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है रेडियस ओ एम पे, तो ये आपके पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ओ एल एम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज हम आपके पास क्या दिया हुआ, अननोन फिगर दी हुई थी, डी इज इक्वल टू डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 6√3, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके इसका स्क्वायर रूट लेके आपके पास आंसर आ गया 4√7। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, आपका थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, इसमें आपने एक्स भी फाइंड आउट करना है, वाई भी फाइंड आउट करना है। आपके पास 30 डिग्री जो है वो क्या कहते हैं, एंगल दिया हुआ है, और आपने 8 सेंटीमीटर आपके पास टेंजेंट लाइन जो दी हुई है। अब यहाँ पे ये भी क्या है, बी भी क्या है आपके पास 90 डिग्री है, क्योंकि ए बी जो है वो टेंजेंट है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। ए बी टेंजेंट लाइन है सर्कल के ऊपर, और ए पी बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है। जो अननोन फिगर्स हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक और बात, सबसे पहले मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि जो टेंजेंट लाइन होती है, जहाँ से जिस पॉइंट से सर्कल के ऊपर सर्कमफेरेंस पे टेंजेंट गिराया जा रहा होता है, दोनों साइड का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब ए बी अगर आपके पास 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी क्या होगा, ए सी भी आपके पास ऐसी बात है 8 सेंटीमीटर होगा। मैंने यहाँ शुरू में कहा था कि पी क्यू एन पी आर एल एम एन एल एन इक्वल डिस्टेंस से क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे x फाइंड आउट करने को बोला है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। x क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। पहली चीज़ तो आपने फाइंड आउट कर ली, पीछे रह गया आपके पास अब y। y मतलब आपने क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। पी बी जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में आपके पास x क्या आ गया, आपके पास ये जो चीज़ है ए बी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल है, तो x क्या आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे आ जाते हैं बी पी क्या है y, और आपके पास b जो है वो क्या है आपके पास, यहाँ पे b आपके पास क्या है 98 डिग्री। ए एंगल जो दिया हुआ है पी ए बी या पी ए सी, ठीक है, नहीं पी ए सी नहीं होगा, पी ए बी आपके पास क्या दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। टेंजेंट लाइन ए बी आपके पास, टेंजेंट लाइन ए बी परपेंडिकुलर है पी बी के ऊपर, तो पी ए बी आपके पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे आपके पास एक साइड गिवन है और दो साइड्स क्या हैं आपके पास, अननोन है, तो आपने क्या लगाना है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लगाना है। अब ये आपके पास क्या है, बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, बेस, तो बेस एंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। टेन थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। यहाँ पे आपके थीटा क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि बेस एंगल फाइन यूज़ करते होते हैं, ठीक है। और थीटा क्या होगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास y, और बेस क्या होगा आपके पास 8 सेंटीमीटर।
मैंने क्या किया, टेन थीटा की वैल्यू पुट की, वाई पुट किया परपेंडिकुलर की जगह, और बेस पुट किया 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या आ गया, वाई का आंसर 4.62 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे 25 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक्स एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये बी जो एंगल है टोटल, वो क्या है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। तो ए बी ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन के ऊपर। यहाँ से आपके पास y फाइंड आउट करना है। ये आपके पास, अच्छा, ए बी इक्वल है तो ए सी भी क्या है, इक्वल है। मतलब जो ए बी की वैल्यू है वो क्या है, ए सी की वैल्यू। ए बी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल है। जो इक्वल साइड्स होती हैं तो उनसे बनने वाले एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उनसे बनने वाले एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, सब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब आपके पास क्या थी, ये फिगर थी, ए बी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये 25 डिग्री है तो ये भी कितना है, 25 डिग्री है। ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है एक्स वाई। ए बी आपके पास और ए सी क्या है, टेंजेंट लाइन है टू द सर्कल फ्रॉम द सेम पॉइंट। ए बी और ए सी इक्वल है, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। तो एंगल ए और एंगल ए दोनों आपस में क्या है, ओ ए बी और ओ ए सी आपस में क्या है, 25 और 25 डिग्री, दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो टोटल क्या बन गया आपके पास, प्लस करके पूरा एंगल ए क्या बन गया, 50। आपके पास एंगल पूरा बी ए सी टोटल इन दोनों एंगल्स को प्लस किया, ए हाफ जो ऊपर है और ए हाफ जो नीचे है, तो क्या बन गया आपके पास 50 डिग्री। अब मैंने ये जो ट्रायंगल थी जो बन रही थी छोटी सी, वो साइड से पे निकाल ली है। अब इसमें ये जो चीज़ है आपके पास क्या है, टोटल एंगल ये जो ए था ये क्या था, 50 डिग्री। ये 50 डिग्री हो गया। सामने हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमने वाई फाइंड आउट करना था। तो अगर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये और ये आपस में एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से अगर उसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हों तो उसके एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। अच्छा, अब अगर हम इस ट्रायंगल का लें, क्या कहते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये आपके पास एंगल बी था, ये एंगल सी था और ये एंगल ए है। इन तीनों को प्लस करें, वैल्यूज़ पुट करें, तो आपके पास सिंप्लीफाई करके वाई का आंसर क्या आ गया, 65 आ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा से कहाँ पे, जो हमने एक्स फाइंड आउट करना था। क्या चीज़ फाइंड आउट करनी थी हमने, ये जो चीज़ है एक्स फाइंड आउट करना था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो चीज़ है एंगल बी है वो टोटल क्या है, ये हिस्सा 90 डिग्री है, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। आपके पास ओ बी जो है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। इट्स मीन एंगल जो बी है, टोटल बी, ए बी ओ बी ए पूरा जो है वो क्या है, 90 डिग्री। इसमें से हाफ एक्स जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और हाफ ये जो चीज़ क्या है, वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अगर वाई है तो ये भी वाई है। क्यों? क्योंकि ये हमने क्या की थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोली थी। क्या बोली थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। y की वैल्यू हमें पता है, तो x की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में आपके पास ए फाइंड आउट करना है। अच्छा, ए की टेंजेंट जो है यहाँ पे शो किया गया है, ए की टेंजेंट लाइन, दूसरी टेंजेंट लाइन का उन्होंने शो ही नहीं किया। अब आपके पास ए बी जो है वो क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, किसके ऊपर, सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर। ये आपके पास सी क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक, और यहाँ पे साथ में ये अगर सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये क्या है आपके पास, रेडियस है।
तो ये भी आपके पास क्या होगा, रेडियस होगा। ये भी क्या होगा, क्योंकि सी बी और सी डी दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। और यहाँ पे इन दोनों रेडियस को मिला के एक और लाइन बना दी है, और ये राइट ट्राइंगल एक बना दी गई है, ठीक है, जिसमें हमने बी फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आपके पास क्या है, जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी जो है वो टेंजेंट लाइन है किसके ऊपर, सर्कल ऑफ द सर्कल के सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, तो आपके पास ए बी परपेंडिकुलर है, सी बी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, सिंस ए बी इज़ द टेंजेंट लाइन टू द सर्कल, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर है सी बी के ऊपर, सो सी बी ए, मतलब ये जो बी एंगल है पूरा का पूरा, ये क्या है, 90 डिग्री है। ये वाला जो हिस्सा है आपके पास, ठीक है, ये क्या है आपके पास, 90 डिग्री है। सी बी और सी डी आर द रेडियस, यही बात मैंने बोली कि ये और ये हिस्सा, ये दोनों हिस्से क्या हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल है सी बी। अब ट्राइंगल ले लेते हैं हम डी सी बी, डी सी बी, ठीक है, इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये अगर रेडियस है, ये आर है, तो ये आर है, तो ये दो साइड्स क्या है, आपस में इक्वल हैं, और ये आपके पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। डी सी बी, ये भी आर आपस में क्या है, इक्वल है, ये इक्वल है, इनसे बनने वाला ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे यूं ड्रा करूँ तो ये कुछ इस तरह से बन रही है आपके पास डी बी सी, ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर है, ये आर है, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहती है कि अगर उसकी साइड्स इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो उनसे बनने वाले कोरिस्पोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आपके पास क्या है, अगर सम ऑफ एंगल्स किया जाए, ठीक है, एंगल बी जो है वही यही बात बोली कि एंगल बी जो है वो अगर आपके पास 30 डिग्री है, एंगल बी फुल एंगल बी नहीं, आपके पास कौन सा एंगल बी, डी बी सी, मतलब ये जो हाफ एंगल बी है, ये फुल एंगल टेंजेंट वाला एंगल बी की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये 30 डिग्री है, एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, डी और बी दोनों क्या हैं 30 डिग्री, तो सी का एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा 120 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल सामने वाला आ रहा है, ये वाला एंगल क्या आ रहा है 120 डिग्री। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन ये पूरी की पूरी जो सीधी लाइन आपके पास आ रही है ये, ठीक है, इसमें सी बी सी ए बी सी डी, ठीक है, टोटल बी सी ए और बी सी डी स्ट्रेट लाइन कितनी बन रही है 120 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास क्या बन रहा है, डी सी बी और बी सी ए इज इक्वल टू क्या बन गया 120 डिग्री, ये आपके पास क्या बन गया 120, और ये आपके पास क्या बन गया बी सी ए 180 डिग्री, ठीक है, दोनों एंगल्स को की स्ट्रेट लाइन कर गया 120। अब इसमें से हमने बी सी ए जो है वो क्या करने लेना है, फाइंड आउट कर लेना है, बी सी ए हमने क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो 120 डिग्री हमें ऑलरेडी पता है ये वाली साइड, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बी सी ए 120 में से 180 माइनस कर लेंगे, तो ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये 120 और ये 60, टोटल क्या बन गया, ये पूरी लाइन क्या बन गई 180 डिग्री। अच्छा, अब हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी बनती है, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या है, ये टेंजेंट लाइन सी बी के ऊपर, सी बी परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन के ऊपर, तो हमारे पास ए बी और सी क्या है, बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसमें एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं 120 डिग्री के। अच्छा, एंगल जो बी, अच्छा अब आपके पास एंगल बी जो है वो क्या है, टोटल एंगल बी ट्राइंगल में वो क्या है 90 डिग्री, एंगल सी आपने 60 डिग्री फाइंड आउट कर लिया, एंगल ए कैसे निकालेंगे, एंगल ए हमने ए फाइंड आउट करना था, तो एंगल ए कैसे निकालेंगे, आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे,
आपके पास एंगल ए आ जाएगा 30 डिग्री, ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब आ जाते हैं बी की तरफ। बी यहाँ पे आपके पास 90 के सामने क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज बनता है। तो आप यहाँ पे ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, बेस हो गया आपके पास, और ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस हो गया। अब यहाँ पे आपके पास एक साइड नोन है, एंगल सारे गिवन है, तो हम क्या लगा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेंगे। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है और बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस का की क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है, कोस थीटा। कोस थीटा 30 डिग्री, क्योंकि हमने हमेशा क्या लगाते होते हैं, बेस एंगल लगाते होते हैं, ए एंगल ये वाला, ये नहीं लगाते बल्कि ये बेस एंगल जो होता है वो लगाते होते हैं। तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू 15, बेस आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास बी का क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, आपके पास ये टेंजेंट दिया हुआ है, ये आपके पास ए बी और ए सी सर्कल के ऊपर क्या दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है। पी इज़ द सेंटर पॉइंट। आपने यहाँ पे पी बी जो है, पी बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और पी डी जो है वो, सॉरी पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है, क्या है आपके पास, ए सी के ऊपर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कैसे करना है इसे। हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फिगर आपके सामने है। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड आउट करना है। वो एंगल जो आपके पास टेंजेंट लाइन, वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, वो एंगल ए फाइंड आउट करना है। और एंगल हमने एंगल बी फाइंड आउट करना है। यही बात अब यहाँ पे लिखी हुई है, ए सी जो है और ए बी जो है वो टेंजेंट लाइन है फ्रॉम द सर्कल ऑफ द सर्कल। पी सी और आप पी सी क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी पे, और पी बी परपेंडिकुलर है क्या है, ए बी के ऊपर। अब एंगल ए सी पी और ए बी पी, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, 90 डिग्री है। मतलब ये अगर 90 डिग्री है, टेंजेंट है, तो ये भी आपस में क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास क्या बन रही है, इसको अगर मैं क्लियर ड्रा करूं तो ये चीज़ और ये चीज़ रेडियस भी है, ठीक है, और आपके पास 90 डिग्री भी है, ठीक। अच्छा, अब अगर इसको मज़ीद हम देखें तो आपके पास ए पी बी, ए बी पी सी, ये आपके पास क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटर बन रही है। क्वाड्रिलेटर वो होती है जो जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स से बनने वाली जो शेप होती है वो क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटर होती है। और वो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री होते हैं। अगर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होती हैं, ट्रायंगल होती हैं। तो एक ट्रायंगल अगर 180 डिग्री के इक्वल है, तो दूसरी ट्रायंगल क्या होगी, 180 प्लस किया 360, तो क्या बन गया आपके पास, चारों एंगल्स किसके इक्वल हो गए, 360 डिग्री के हो गए। अब इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, एंगल ए हमें नहीं पता, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल पी हमें दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है, 120, 90, 90, और ये उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पास बी पी डी, बी पी और डी, बी पी डी इज़ द स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो ये आपके पास, ये शो नहीं हो रही लेकिन ये है क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है आपके पास बी पी सी। अच्छा, अब ये आपके पास क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बी पी डी आपके पास क्या बन रही है,
अच्छा, अब ये आपके पास क्या बन रही है, बी पी डी आपके पास क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि है 120 डिग्री। मतलब ये जो एंगल पी पूरा यहाँ से यूं करके ऐसे, इसको मैं अगर यूं घुमाऊं तो ये 180 डिग्री है। अब ये जो हिस्सा है 120 है, तो ये हिस्सा हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैसे, बी पी सी आपके पास, बी पी सी या 120 है, तो आपके पास सी पी डी, सी पी डी मतलब ये जो एंगल पी है, सी पी डी, ये आपने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी पी सी और आपके पास सी पी डी। ये जो एंगल पूरा पी है, ये जो पूरा एंगल पी है, ये 180। कैसे मैंने पढ़ा है इसको ज़रा देखें, पी बी पी सी, ये हिस्सा 120, उसके बाद सी पी डी मतलब एंगल पी को पढ़ना है, सेंटर में पी आना चाहिए। तो इस पूरा पी जो है 120 है, इस पी को हाफ पहले इधर पढ़ना है और फिर पी को हाफ इधर पढ़ना है। तो ये हिस्सा हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और ये हिस्सा हमें क्या है, गिवन है। सी पी डी हमने क्या करना है, सी पी डी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सी पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस 120, सी पी बी पी सी और प्लस सी पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। अब 180 डिग्री, 120 इधर आ गया, अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास सी पी डी जो है वो आपके पास क्या आ गया, 60 डिग्री। ठीक, अब पी सी और पी सी और पी डी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर ये पी इज़ द सेंटर पॉइंट, तो ये और ये हिस्सा क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है। तो पी सी डी, पी पी सी डी और आपके पास सी पी डी आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब जो एंगल यहाँ पे आपका 60 डिग्री आया है, ये जो 60 डिग्री आया है, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। अगर ये एंगल, ये अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है, सॉरी इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के ज़रिए, ये अगर आपने फाइंड आउट किया, क्या आया है इसका आंसर आपके पास 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा आपके पास 60 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बी भी आपके पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन के ज़रिए करें, क्या बन रहा है, पी सी डी, पी सी डी, ये जो एंगल ट्रायंगल है, ये पूरी ट्रायंगल लें अगर, ये ट्रायंगल कौन सी, पी सी डी, इसमें ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, हमने डी क्या फाइंड आउट करना होगा, एंगल पी, एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, पी सी डी, सी डी पी। ठीक है, सी हमें पता है क्या है, बी, डी डी हमें पता है वो भी क्या है आपके पास, बी, और पी आपके पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आपके पास क्या हो जाएगा, पी क्या है, 60 डिग्री ऑलरेडी आपके पास गिवन है। सॉरी, ये अगर साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल आपस में इक्वल है। यहाँ पे मैंने गलत बात बता दी आपको, ये साइड और ये साइड, तो ये 60 डिग्री है, ये बी है तो ये भी, ये बी है तो ये भी बी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है। ये बी है तो ये भी बी है, तो डी और सी क्या हो गया, बी, और सी पी क्या हो गया, 60 डिग्री। तो 2 टाइम बी करके इसका बी एंगल फाइंड आउट कर लिया, क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के बाहर यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, टेंजेंट लाइन दी हुई है, और टेंजेंट लाइन दे के ये आपके पास क्या बन गई है, ये टेंजेंट लाइन है, ये सर्कल है आपका। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका थ्योरम जो है वो आपका लगना है। अच्छा, थ्योरम के हिसाब से आपका जो 10.6 थ्योरम है, हमने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपके पास सी ए बी क्या है, टेंजेंट लाइन है, और ये टेंजेंट ड्रा हो रहा है कहाँ से, इस ए पॉइंट से। ठीक है, अब ये जो आपके पास है, ये क्या है, ये कोड है, ये आपके पास रेडियस नहीं है, ये कोड है। ठीक है, आपके पास सेंटर से जो लाइन नहीं गुजरती, ये सेंटर है आपके पास, सेंटर से जो लाइन नहीं गुजरती, सेंटर से कोड जो है वो इसके ऊपर क्या हो रहा है, टेंजेंट लाइन के ऊपर, टेंजेंट पॉइंट के ऊपर क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। हमने फाइंड करना है ए एंगल।
एंगल ए फाइंड करना है। अब इसमें आपके पास जो सी ए बी बन रहा है, सी ए बी 75 डिग्री बन रहा है। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा एंगल ए 75 डिग्री बन रहा है। ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि ए डी बी आपके पास क्या बनेगा, कोड ए डी। ए पॉइंट जो सेंटर ऑफ द सर्कल था, यहाँ से इसको यहाँ तक मिलाया तो ये क्या बन गया, कोड। और ये इसके साथ जहाँ पे ये कोड मीट कर रहा है, ये पॉइंट क्या बन रहा है आपके पास, सेकंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये कोड का ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट। थ्योरम 10.6 में ये बात बोलते हैं, आपके पास एन एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड कोड ऑफ द सर्कल, एक एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये है टेंजेंट, एंड द कोड ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ द कंटेंट इज इक्वल टू द पॉइंट ऑफ द कंटेंट। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास पी टी क्या है, पी टी क्या है, टेंजेंट है, और पी ए क्या है आपके पास, कोड है। आपके पास ये क्या है, कोड। अब यहाँ से उन्होंने कहा है कि ये जो एंगल है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है उसके आपके पास क्या बन रहा है, ए पी टी, ये सेगमेंट इक्वल होगा आपके पास ए बी पी के। ठीक है, ये यहाँ से ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, पॉइंट ऑफ कंटेंट, ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंट हो रहा है, इज इक्वल टू द, आगे ये इसको यहाँ से ये मिल रहा है। ठीक है, तो आपके पास ए बी पी मतलब ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में क्या है, इक्वल है। आपके पास ये एंगल P और ये एंगल P और B आपस में क्या है, ये पॉइंट ऑफ कंटेंट था। ठीक है, ये इस P को आपने आगे की तरफ बढ़ाया या इस P को यहाँ पे बढ़ाया और इसको इसके साथ क्या कर दिया, मीट कर दिया। तो P और B, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट। अब यहाँ पे आपके पास अल्टरनेट सेगमेंट क्या बन रहा है, ये सी ए बी, ये आपके पास सेगमेंट, और आपके पास ये यहाँ से यूं और यहाँ से यूं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कंटेंट सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन रहा है, ए डी बी, ये सेगमेंट, मतलब ये भी आपके पास एंगल जो डी है, ये ए है, तो ये इसका अल्टरनेट सेगमेंट है, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। थ्योरम 10.6 बोलता है। ठीक है, अच्छा अब हम ले लेते हैं, मतलब हमने ये अगर 75 लिया तो ये भी क्या हो गया, 75 हो गया। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए डी बी, जिसमें एंगल ए, एंगल डी और एंगल बी हमें पता है। एंगल बी क्या है, एंगल ए क्या है, एंगल आपके पास पूरा एंगल ए अगर बात करें तो एंगल ए यहाँ से ये जो है, ये टेंजेंट लाइन है, ये आपके पास टेंजेंट लाइन है, तो ये क्या बन गएगा, एंगल ए। आपके पास क्या दिया हुआ है, बुक के ऊपर देखें, 90 डिग्री। एंगल ए आपके पास क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, डी जो है वो 75 डिग्री। ये अगर सेगमेंट है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, ये अगर 75 है तो ये भी सेगमेंट क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। और एंगल बी जो है वो आपके पास नहीं पता, वैल्यूज़ पुट की तो एंगल ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। उसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, ये आपके पास टेंजेंट लाइन दी हुई है। अब इसमें थोड़ा सा आपके पास कॉम्प्लिकेटेड फिगर दी हुई है। इसमें आपके पास एंगल वाई, एंगल एक्स और एंगल जेड, ये 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। ये आपके पास सेम 10.6 जो थ्योरम लग रहा है वही यूज़ होगा इसमें भी आपके पास। ठीक है, ये अगर 30, ये आपके पास
आपके पास क्या बन रहा है 63 बन रहा है। ये एंगल ए जो है यहाँ पे 57 बन रहा है और एंगल वाई हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एस ए बी और एस ए बी आपके पास क्या दिया हुआ है 63 डिग्री, मतलब ये हिस्सा एस ए बी, ठीक है, ये दिया हुआ है 63 डिग्री। अब इसमें ए सी बी भी क्या है, क्योंकि ये क्या है आपके पास, अगर इसके ऊपर कॉर्ड बन रहा है, ये आपके पास क्या बन रहा है कॉर्ड, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट। अच्छा, अब ये आपके पास क्या है, दो कॉर्ड्स हैं ए बी और ए सी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस कॉर्ड को देखा है। अब ये जो कॉर्ड है जिसको मैं ब्लू कर रही हूँ, ठीक है, ये कॉर्ड आपके पास जहाँ पे जाके नेक्स्ट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है आपके पास, इसको यहाँ पे आपने सर्कमफेरेंस की दूसरे हिस्से पे क्या करना है, ऐसे ज्वाइन करना है। ये किया और यहाँ से इसको ये ज्वाइन किया। ठीक है, ये हिस्सा, ये सेगमेंट, ठीक है, ये 63 है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस सेगमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये अगर 63 है तो x क्या हो जाएगा 63, मतलब इस एंगल ए सी बी। क्या बात बोली है, आपके पास ये सर्कल है, ये आपके पास क्या है टेंजेंट लाइन है, ये आपके पास क्या है कोड है। ठीक है, ए बी। ठीक, अब ये जो टेंजेंट लाइन है इसको हम सर्कमफेरेंस पे हमने क्या करना है, मीट करना है इसके दोनों कोनों को। ठीक है, ये यूं लगाया और ये यूं लगाया। अब यहाँ पे ये जो सेगमेंट, ये जो एंगल दिया होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आपके पास एंगल बनेगा, वो एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये एंगल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास ये कोड था। ठीक, अब इस कोड को मैंने यहाँ से ये मीट किया सर्कमफेरेंस पे और यहाँ से ये मीट किया, तो यहाँ पे जो इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनेगा, वो एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो एंगल डी जो बना वो इक्वल होंगे। तो सेम यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ये आपके पास कोड था, इस कोड को हमने सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन किया, जो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आपके पास सेगमेंट बना, वो सेगमेंट और ये एंगल आपस में क्या हुए, इक्वल हो गया। तो x इक्वल हो गया 63 के। अब आपके पास दूसरा कोड जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रा कर दूं रेड लाइन के साथ, ये जो चीज़ है ये कोड, अब इस कोड को हमने यहाँ से यूं और यहाँ से यूं, मतलब ये अगर कोड है और ये क्या है 57, ये क्या है 57, तो z पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेगमेंट क्या बन रहा है z, तो आपके पास क्या बन रहा है, तो आपके पास, अच्छा अब आपके पास क्या आ गया, एंगल जो z है, ठीक है, वो क्या आ गया, ये आपके पास कोड है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपके पास ये जो चीज़ है ये 57 है, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगी 57। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल z क्या आ जाएगा 57। अब आपके पास एंगल y फाइंड आउट करना है, तो y आ जाएगा आपके पास एंगल ए बी सी में आपके पास b जो है वो क्या है आपके पास, यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा हुआ है, एंगल y जो है वो हमने क्या करना है, एंगल ए जो है वो हमने
फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास 57 डिग्री है, ठीक है, ये 57 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल वाई आपके पास आ जाएगा, एंगल ए जो है वो आपके पास वाई है, एंगल बी जो है वो जेड है, और एंगल सी जो है वो एक्स है। तो जो जो वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने लिखी, और हमने एंगल जो है वो वाई फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ 60 डिग्री।